नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बिहार की राजधानी पटना में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है क्योंकि मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए बीजेपी समर्थित कैंडिडेट की जीत हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सीता साहू जो है उन्होंने मेयर का पद संभाला है, वही डिप्टी मेयर पे भी बीजेपी समर्थित कैंडिडेट का बोलबाला देखने के लिए मिला है, जो कि महागठबंधन के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। यानी बिहार के लिए ये चुनाव काफी अहम था और बीजेपी का यहाँ पर बोलबाला देखने के लिए मिला है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, किसने और कौन सी सीट पर जीत हासिल की है और जो मेयर बन रही है सीता साहू, उनका क्या कुछ कहना है इस पर, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको, बिहार की राजधानी पटना में सीता साहू न सिर्फ सेलेक्टेड बल्कि अब तो इलेक्टेड मेयर भी बन चुकी हैं। उन्होंने बिहार नगर निकाय चुनाव में पहली बार कराए जा रहे मेयर के चुनाव को जीत लिया है और इसे सीता साहू एक बड़ी कामयाबी मानती है। सीता साहू को मेयर के चुनाव में 1,20,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। उनके प्रतिद्वंदी सीता साहू के मुकाबले आसपास भी नहीं पहुंच पाए। सीता साहू ने जो है मीडिया से बात करते हुए कहा कि पटना का संपूर्ण विकास ही उनकी प्राथमिकता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस बार लोग कह रहे थे कि मेयर के पद के लिए कराए जा रहे चुनाव को मैं हार जाऊंगी, लेकिन मैंने उन सभी को गलत साबित कर दिया है। पटना की जनता ने मेरे ऊपर काफी विश्वास जताया और इससे मेरी जिम्मेदारी कई ज्यादा बढ़ गई है। ये चुनाव मेरे लिए वास्तव में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे बताया कि लोगों का मुझ पर कितना ज्यादा भरोसा है। सीता साहू ने कहा कि पिछले 5 साल मेरे लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहे हैं। सभी साथियों ने इसमें मेरा बहुत सहयोग किया है। हमने पटना को कूड़ा रहित बनाया, हमने 4,200 से ज्यादा नाले बनवाए, 8,200 से ज्यादा स्ट्रीटें लाइट लगवाई, हमने हर घर में पानी की सप्लाई पहुंचाई, 80 पार्कों का निर्माण और सौंदर्यीकरण करवाया। निचले इलाकों में जल जमाव को रोकने से हमने 22 अस्थायी ड्रेनेज पाइपिंग स्टेशन जो है बनाई। इसी कड़ी में अदालतगंज तालाब को भी हमने खूबसूरत जो है बनवाया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पटना के विकास के लिए मैंने एक रोड मैप तैयार किया है और हमारी योजना है कि पटना को स्मार्ट बनाया जाए। शहर को अगले 5 सालों में क्लीन यानी साफ सुथरा और ग्रीन यानी हरियाली बनाने का जो है हमारा प्लान है। तो आप देखिए, इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जीत काफी ज्यादा अहमियत रखती है और इस जीत से जो है पटना के लोगों का जो भरोसा है वो मुझ पर दिखा है और मैं उनके भरोसे को तोड़ने नहीं दूंगी। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी और महागठबंधन समर्थित 6 मेयर जो है इसमें जीते हैं। पटना में भाजपा की सीता साहू ने इसमें बाजी मारी थी। तो बता दें आपको, बिहार में 17 नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर और पार्षदों के परिणाम आ गए। गया को छोड़कर 16 शहरों में मेयर महिलाएं बनी, जबकि 7 सीटें ही महिलाओं के लिए रिजर्व थी। 17 में से 6 मेयर बीजेपी और महागठबंधन में शामिल पार्टियों से समर्थित बने, जबकि 3 बीजेपी समर्थित डिप्टी मेयर जो है चुने गए। वही महागठबंधन में शामिल पार्टियों के 5 डिप्टी मेयर जो है बनाए गए। राज्य में 4 बड़े नगर निगमों की बात की जाए तो 3 पर बीजेपी का कब्जा रहा, यानी राज्य के 4 बड़े नगर निगमों में से 3 पर बीजेपी का कब्जा रहा, जबकि गया में महागठबंधन का मेयर चुना गया। पटना मेयर पद पर बीजेपी समर्थित सीता साहू ने जीत दर्ज की। वो अपने निकटतम प्रत्याशी आरजेडी समर्थित महजबी को हराया और सीता साहू को 1,54,791 वोट मिले। वही महजबी को 75,185 वोट मिले हैं। तकरीबन उस वक्त बताया जा रहा था कि अंतर है, वो अंतर 19,000 वोटों का जो है बताया जा रहा था। डिप्टी मेयर पद पर बीजेपी समर्थित कैंडिडेट जो है रेशमी चंद्रवंशी ने भी जीत जो है दर्ज कराई। तो मुजफ्फरपुर से भाजपा नेत्री निर्मला साहू, भागलपुर में डॉक्टर वसुंधरा लाल और गया से वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान मेयर बने हैं। तो नगर निगम में किस तरीके से है, पटना से सीता साहू बीजेपी समर्थित जीती, भागलपुर से वसुंधरा लाल बीजेपी समर्थित जीती है, मुजफ्फरपुर से निर्मला देवी बीजेपी समर्थित जीती है, कटिहार से उषा देवी अग्रवाल बीजेपी समर्थित जीती, आरा से इंदु देवी बीजेपी समर्थित, छपरा से राखी गुप्ता बीजेपी समर्थित। और इसके बाद आपको बता दें कि जो है पटना में रेशमी, अगर डिप्टी मेयर की बात करें तो रेशमी चंद्रवंशी जो है बीजेपी समर्थित देखने के लिए मिली। वही आरा से पूनम देवी बीजेपी समर्थित, मोतिहारी से लालू बाबू प्रसाद गुप्ता बीजेपी समर्थित और इसी तरीके से जदयू, आरजेडी और इसके भी समर्थित जो है कई सारे मेयर और डिप्टी मेयर बनाए देखने के लिए मिले। तो ये काफी दिलचस्प परिणाम थे और काफी ज्यादा जो है परिणाम में उलटफेर भी देखने के लिए मिला है। तो बीजेपी के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है क्योंकि बिहार का
आप कह सकते हैं दिल, बिहार की राजधानी पटना में ये जीत काफी अहमियत रखती है। पटना की यह जीत काफी ज्यादा मायने रखती है और पटना में आप देखिए मेयर और डेप्यूटी मेयर दोनों ही जो है भाजपा समर्थित बना, यानी बीजेपी का बोलबाला अब दिल जो है पटना की राजधानी में देखने के लिए मिला। तो ये बड़ी बात है, ये चुनाव भी काफी अहम था, बड़ी जीत भी थी और इसके बड़े मार्जिन से भी ये बड़ी जीत मानी जा रही है। तो ये गठबंधन के लिए, महागठबंधन जो है उनके लिए एक बड़ा झटका है, जो पूरी तरीके से वहां पर जो है तरह तरह के जो दावे कर रहे थे, ऐसे में महागठबंधन के लिए ये सच में एक बड़ा झटका है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एटलीस्ट पटना में तो उनका वर्चस्व देखने के लिए मिलेगा, लेकिन पटना में भी उन्हें हार का जो है सामना करना पड़ा, पटना में भी उन्हें हार का मुख देखना पड़ा और ये काफी बड़ा आप कह सकते हैं कि झटका है उनके लिए, क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पर कब्जा जो है वो पटना में देखने के लिए मिला। कि बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर जबरदस्त राजनीति भी देखने के लिए मिली थी, जब पिछड़ा आरक्षण का मामला कोर्ट में पहुंच गया था। कोर्ट से राहत मिलने के बाद चुनाव हुआ, परिणाम भी आ चुके हैं। निकाय चुनाव में बीजेपी को अच्छी सफलता मिली है, क्योंकि 17 सीट पर हुए मेयर के चुनाव में कई सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे। यह निश्चित तौर पर बीजेपी को उत्साहित करने का काम है, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी के मनोबल को बढ़ा सकती है। लेकिन जिस सीट पर सबसे ज्यादा नजर टिकी हुई थी वो थी पटना के मेयर की सीट, जहां आखिरकार बीजेपी कब्जा जमाने में पूरी तरीके से सफल रही। हालांकि इस बार ये काफी आसान नहीं था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने जो है काफी बढ़िया तरीके से यहाँ प्रदर्शन किया। बीजेपी और महागठबंधन ने अपने करीबी उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ साफ निर्देश भी दे रखा था कि जिस वजह से मेयर की सीट प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, मेयर की पटना सीट पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सीता साहू जो है मैदान में थी, जो इससे पहले भी मेयर थी। वो बीजेपी से एकमात्र समर्थित उम्मीदवार होने की वजह से शुरू से ही मैदान में आगे दिख रही थी। साथ ही वैश्य, सवर्ण और अधि पिछड़ा वोटरों का समीकरण भी इन्हें मदद देता हुआ नजर आया था और इसी के साथ जो है कई सारा जो समर्थन जो है ये देखने के लिए मिला। पटना इकाई की पूरी बीजेपी की टीम इनके पीछे पूरी मजबूती से जो है खड़ी दिखाई थी, जिसका फायदा ये हुआ कि साहू मेयर चुनाव जीत गई। वहीं उन्हें महागठबंधन से अलग अलग दलों से समर्थित उम्मीदवार के उतरने और वोटों के बंटवारे का भी फायदा मिलता दिखा, जिसकी वजह से उन्होंने राजद की नजदीकी मानी जाने वाली महजबी को शिकस्त दे दी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री पटना के बांकीपुर से बीजेपी विधायक नितिन नवीन कहते हैं कि यह जीत साबित करता है कि बीजेपी को सारी जातियों के साथ साथ अति पिछड़ी जाति का वोटरों का भी समर्थन मिला है, जिसे कमजोर करने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। उन्होंने आगे कहा कि निकाय चुनाव में जिसका तब बीजेपी ने विरोध किया था, उसके बाद भी ही चुनाव हुआ और अति पिछड़ा समुदाय ने पुरजोर समर्थन के साथ बीजेपी को अपना समर्थन दिया। ऐसे में यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं हुआ, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पूरी ईमानदारी से चुनाव में लग सीता साहू को जीत तक पहुंचाया और यह जीत काफी अहम भी मानी जा रही है। यानी बिहार की राजधानी में मेयर का ये आप कह सकते हैं खेल, जो कुर्सी का खेल था, ये काफी अहम था, मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात थी और यहाँ पर बीजेपी ने एक बार फिर जो है मेयर की कुर्सी पर बाजी मार ली और सिर्फ मेयर ही नहीं, डेप्यूटी मेयर के पद पर ही बीजेपी समर्थित कैंडिडेट ही बैठा। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बीजेपी का कब्जा जो है देखने के लिए मिला है और जो कैंडिडेट जीती है उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।